लगभग जुलाई के आधे महीने से लेकर आधे अगस्त तक आपको बहुत ज्यादा इसका प्रभाव अपने खेत पर देखने को मिल सकता है। वैसे इसके सिम्टम्स अगर अपन देखें तो ये में आपके जो पौधे का स्टेम होता है उस स्टेम के एकदम बीच में अंदर घुसा रहता है और वहां से उसको काट कर पौधे को क्या देता है, या फिर ये कहे कि ऊपर के जो जहाँ से काट रहा है उसके ऊपर से वो मुरझा जाता है। तो ये आपको हर एक किसान भाई के खेत में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल करीब 15 रोज की होती है। तो ये शुरुआत से ये मान के चलिए कि 7 से 8 दिन में इसके अंडे फूटते हैं और इसके बाद में इसका कीड़ बाहर निकलता है। इसका समाधान इन 7-8 दिनों के अंदर ही करना बहुत जरूरी है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की इस टाइम में आने वाली सबसे बड़ी समस्या के बारे में। क्योंकि हम आज जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं लगभग सभी किसान भाई इस टाइम में उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज हम खासकर बात करने वाले हैं गडल बिटल या फिर आप ये कहें रिंग कटर के बारे में। तो ये एक ऐसी समस्या है जो मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त के बीच में आपको बहुत ज़्यादा आपके खेत में देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको इसका 2 तरीके से समाधान बताने वाला हूं कि आप इसको पूर्ण तरीके से अपने खेत से किस प्रकार बाहर कर सकते हो। तो ये वीडियो आज का मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोयाबीन से गडल बिटल या फिर आप ये कहें रिंग कटर को पूर्ण तरीके से गायब करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल एग्री लाइफ चेंजर में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज हम बात कर रहे हैं गडल बिटल या फिर आप ये कहें रिंग कटर के बारे में कि एक यांत्रिक विधि है और एक रासायनिक विधि है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं यांत्रिक विधि की, लेकिन उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आपको गडल बिटल की पहचान करनी कैसी है या फिर ये होता कहाँ पर है और यह आपको नुकसान किस प्रकार पहुंचाता है। तो सबसे पहले अपने खेत पर जाकर अपने को देखना है, आपने आपके सोयाबीन के तने में या फिर आप ये जो स्टेम होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं कट लगे हुए नजर आ जाएंगे। वहीं से इसकी पहचान है, जहाँ से कट लगा होगा वहां से पत्ती नीचे गिर जाएगी और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ये इस प्रकार होता है जिसमें तने में कट लग जाता है और पौधा वहां से गिर जाता है, जिससे कि पौधा उसके ऊपर का पौधा सूखने लग जाता है। तो यांत्रिक विधि सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं, जिन्होंने 2 एकड़ 4 एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई है। क्योंकि यांत्रिक विधि में आपको करना क्या है कि आपको अपने खेत पर घूमकर देखना है कि कहाँ पर आपके खेत में गडल बिटल का आपको अटैक नजर आ रहा है। तो वहाँ पे उसको करना है कि जहाँ से आपको झुका हुआ दिख रहा है या फिर जहाँ से वो उसका कट लगा हुआ है उस कट के ऊपर से अपने को पत्ती को तोड़कर अलग कर लेना है और उसको एक जगह पर कहीं पर गाड़ देना है या फिर आप उसको पूर्ण तरीके से बाहर निकाल कर कहीं जंगल में फेंक देना है। तो ये सिर्फ वही किसान कर सकते हैं जो किसान भाई मतलब कम एरिया में उन्होंने अपने सोयाबीन बोई है या फिर आप ये कहें कि जो छोटे किसान है। तो अपने को इस तरीके से आप ये अगर कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य है, लेकिन नहीं, आपको इसमें ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले भी 3 से 4 रोज के अंदर अपने खेत से पूर्ण तरीके से ये कर सकते हो। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ उन्हीं पौधों को काटना है जिन पौधों में आपको इसका अटैक नजर आ रहा है। अन्यथा ये नहीं है कि हर पौधे को आपको ऊपर से काटना है। तो जिस भी पौधे में आपको कट लगा हुआ दिख रहा है उसको आप ऊपर से काट कर अपने एक पॉलीथीन में रख लीजिए और उसे या तो गाड़ दीजिए या फिर बाहर ले जाकर फेंक दीजिए। तो शायद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये विधि हम अपनाते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने खेत पर बहुत सारे पौधे छूट जाएंगे। तो इससे आपको डरना नहीं है। हो सकता है अगर कुछ छूट भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि अगर आप इसमें रासायनिक विधि से भी अगर इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्प्रे में कुछ पौधे छूट ही जाते हैं। तो आपने को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खेत पर 3 से 4 दिन घूमकर ये कर सकते हो। दूसरी चीज किसान साथियों, अगर आपको ये लग रहा हो कि 3 से 4 दिन में आपके खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गडल बिटल का लाइफ साइकिल करीब 15 रोज का होता है और ये जब कट लगाता है तब वहाँ पर ये अंडा देता है। इसका अंडा पीले कलर का होता है और ये 7 से 8 रोज के अंदर ही ये अंडा फूटकर इसका लार्वा निकलता है। तो अपने को करीब 3 से लेकर 7 दिन का समय मिल जाता है। इस बीच में आप अपने सोयाबीन के खेत पर जाकर घूमकर ये क्रिया कर सकते हो, जिससे कि आपको एक पूर्ण समाधान गडल बिटल या रिंग कटर से मिल सकता है। दोस्तों, बात आती है कि हम इसे रासायनिक विधि से किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि में कम खर्च में अगर आप चाहो तो प्रोफेनोप्लस साइपर से भी इसका या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करके भी इसको अपने खेत से साफ कर सकते हो। और अगर आपने ये चीज़ें अपने खेत में पहले डाल ली है और अगर आपके खेत का रेसिस्टेंट पावर थोड़ा सा बढ़ गया है तो दोस्तों, अगर आप अपने खेत पर अपने को
हाई मोलिक्यूल डालने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको अलग से उसमें कुछ डालने की या फिर अपने दुकानदार के कहने पर अलग से गडल बिडल के लिए कोई स्पेशल दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने खेत पर प्रॉपर इल्ली के लिए स्प्रे कर रहे हो उसमें ही गडल बिडल की भी रोकथाम पूर्ण तरीके से हो जाती है। तो आप अगर ये चाहें कि अपने को इनमें इस्तेमाल क्या क्या करना है, तो अगर आप चाहो तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए आप कोराजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इम्प्लीगो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसके साथ में इथियोन ले सकते हो, लेमडा प्लस साइपरमेथिन भी ले सकते हो, और अगर प्रोफेनोफास सिंगल चलाओगे शायद उससे भी आपका काम हो जाएगा। साथ में अगर आप चाहो तो थाइक्लोप्रिड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप इन सभी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर अपने खेत से हमेशा के लिए या फिर संपूर्ण तरीके से गडल बिडल का नाश कर सकते हो, अपने खेत से उसको भगा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो आपके इस टाइम की सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आ रही है उसके ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और आपके लिए ऐसी और भी समस्याओं के लिए आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको आपकी हर एक फसल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।